1000% मैं चूँकि भगवान नेमिनाथ का भक्त हूँ और भारत के संविधान पर विश्वास करता हूँ। मैं संविधान की शपथ खा करके और जिनमाने की शपथ खा करके कहता हूँ कि उसने मेरे ऊपर हथियार चलाए और ये सबसे पहले घटना घटित मेरे ऊपर ही हुई। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास रात्रि 8 बजे सादर जय न्यूज़। आज बहुत दिल में चुभी हुई बात को आप सबके सामने लाए हैं। 3 तारीख से शो कह रहे हैं हम कोई तलवार उठाई, पर किस पर उठाई थी यह आपको आज तक नहीं मालूम था। आज हम उन सज्जन से बात कराएंगे आपकी जिन पर तलवार उठी थी और एक बार नहीं 2 बार वार हुए थे। आज 18 दिन हो गए हैं बात को, घटना को। आज से 10 दिन पहले वहाँ के मठाधीश महेश गिरी जी ने भी कहा था जो दोषी हो उसको तुरंत पकड़ा जाए, हो FIR, हो गिरफ्तार। क्या कहा था पहले उनकी बात सुनो। बड़ा हैरान हूं मैं, 7वां दिन है, FIR अभी तक भी इन्होंने नहीं ली, ना दर्ज की, ना उनको पकड़ा गया अभी तक। अभी मराठी भाई ने बोला कि तुम पकड़ो नहीं तो 15 दिन में हम लेके आते हैं। तो आप मजबूर क्यों कर रहे हो भाई, मजबूर क्यों कर रहे हो उनको? याद करिए वह घटनाक्रम। 1 अक्टूबर की बात थी। सुबह सुबह लोग निकले, लगभग 250 से ऊपर श्रद्धालु निकले जैन। जयकारे गाते हुए, खुशी से जाते हुए, मदमस्त होते हुए जा रहे थे। रास्ते में किसी को जय श्री राम कह रहे थे और किसी को जय श्री कृष्ण भी कह रहे थे। गजब की बात बता रहे हैं। जय नेमिनाथ के भी जयकारे लग रहे थे, नमोकार मंत्र जब रहा था। और जब वो 5 फीट ऊपर पहुँचते हैं तो एकदम उन्हें शांत कर दिया जाता है, होठों को सिलने को कह दिया जाता है। हम क्यों कहें, हम बात करा रहे हैं आपको उनसे जिनके सामने तलवार उठाई गई थी, जिनको मारने की कोशिश हुई थी। आज चैनल महालक्ष्मी वही एक्सक्लूसिव उनसे बात करता है आपके सामने। और उनसे क्या पूछा, क्या हुआ था पहले उनसे वह सुनिए जब वे प्रवेश करने को 5 फीट पे जा रहे थे। विगत 1 अक्टूबर को भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली गिरनार जी में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के सभी तीर्थयात्रियों ने वहाँ पर जाकर के दर्शन करने का संकल्प लिया और उस संकल्प के तहत सभी लोग अपने अपने 10-15 के ऐसे फुटका ग्रुप में वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे थे। तो क्योंकि जिस ग्रुप में मेरे साथ 10-15 लड़के थे, उस ग्रुप में मैं जा रहा था। क्योंकि इतनी पूरी चढ़ाई में पैदल ही कर रहा था, इसलिए काफ़ी रूप से थकान भी महसूस हो रही थी। तो कुछ बच्चों ने हाथ पकड़ करके मेरे को ऊपर लेके गए। किंतु जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ, गेट के 5वीं टॉप पर पहुँचता हूँ, तो 5वीं टॉप पर पे क्योंकि सभी तीर्थयात्री अपने नमोकार मंत्र को जप रहे थे कि तीर्थ वंदना करते हुए एक परंपरा है कि भगवान के मंत्रों को जपते जाओ तो उसमें कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। तो उसी नमोकार मंत्र को जपते हुए जो कि हम लोग आगे पहुँचे तो वहाँ पर जो एक भगवाधारी या जिसको हम पंडा कहें, वह अपने रौद्र रूप में आकर के गेट पर भी रोक लिया सभी को और बोलते हैं कि आप यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। जब उनसे प्रवेश के बारे में पूछा तो उसने कहा कि आप मौन हो जाइए, आप मंत्र नहीं जप सकते। तो जैसे तैसे हमने सभी लोगों से फिर कहा कि चूँकि अपन को भगवान की निर्माण स्थली है और ऐसा स्थल है जहाँ पर हम शांति की अपेक्षा करने के लिए जाते हैं, तो सभी के लिए शांत कराया और सभी लोग शांत होकर के वंदना के लिए प्रवेश कर गए। अच्छा, वो जो पंडा ने रोका था आप लोगों को, वो पंडा दूसरा था, अंदर वाला पंडा दूसरा था? हाँ, वहाँ पर एक्चुअल में 2 पंडे हैं। एक जो लंबे बाल वाला था वो काफ़ी आक्रामक था और दूसरा एक पंडा था, वो उनकी आक्रामकता को चाह रहा था कि आक्रामक ना हो। जी हाँ। अब प्रवेश करते हुए जैसे ही भगवान नेमिनाथ के चरणों पर दर्शन हुए, तो दर्शन करते हुए मैंने वहाँ पर मौन में अपने 9वां नमोकार मंत्र जपने का प्रारंभ किया। तो चूँकि मैं आँख बंद करके नमोकार मंत्र जप रहा था तो देख पाया कि क्या होने वाला है। और फिर क्या हुआ? आंख बंद, ध्यान मग्न, नमोकार मंत्र जप रहे हैं और मग्न करते करते क्या होता है जरा सुनेंगे। वहाँ से जैसे ही मैं नमोकार, उसने बहुत जोर से चिल्लाया तो मैं अचानक मेरी आँख खुली तो देखता हूँ कि वो चिल्लाते हुए भागो यहाँ से, भागते कि नहीं होते, और नीचे झुक करके उसने एक तलवार और एक और कोई धारनुमा हथियार था वो मेरे ऊपर चलाने का प्रयास किया। आप स्पष्ट कह सकते हैं कि वो आपके सामने था और आपने उसको तलवार चला तो आपको ये 1000% मैं चूँकि भगवान नेमिनाथ का भक्त हूँ और भारत के संविधान पर विश्वास करता हूँ। मैं संविधान की शपथ खा करके और जिनमाने की शपथ खा करके कहता हूँ कि उसने मेरे ऊपर हथियार चलाए और ये सबसे पहले घटना घटित मेरे ऊपर ही हुई। इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई भी झूठ नहीं है।
सुना आपने? जब आपके सामने कोई हथियार लेके सामने आ जाए तो कई बार होता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया आवश्यक हो जाती है, और जब अगर 20-25 हो साथ में, अगर वह क्रिया की प्रतिक्रिया करने के लिए क्या राजेश भैया जी बड़े थे आगे, सुने उनसे। हाँ, यदि मैं अपने जो भगवान महावीर स्वामी ने और जो हमारे संतों ने हमें एक शांतिता का या सौम्य मूर्ति बनाने का संदेश हमारे अंदर नहीं होता तो शायद मेरे भी भाव विचक्कन हो सकते और मैं भी थोड़ी क्रोध में आ सकता था, या अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे हो सकते थे कि जिससे उसको और उग्र हो सकता था। किंतु चूंकि उसने मेरी सौम्य मूर्ति देख करके वो हमला तो उसने कर ही दिया था, सिर्फ कुछ लोगों ने अपने हाथ लगा लिए जिसके कारण से वो हमला मेरे सिर पर नहीं हो पाया। उसके बाद जब मैं जाप दे रहा था, उसके बाद आगे बढ़ा, कुछ लोगों ने, महिलाओं ने फिर हाहाकार की आवाज़ भी लगाई, हे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तब जाकर के वो थोड़ी सा ढीला पड़ा। उसके बाद भी परंतु उसके भाव शांत नहीं हुए। मैं परिक्रमा करते हुए दूसरी ओर पहुंचा। दूसरी ओर पहुंच करके थोड़ी सा अपने आप को रिलैक्स कर रहा था, तभी उसने फिर से वहाँ से डंडे जो कि तरबूज टाइप के बने हुए थे, वो ऊँचे बेड़े थे, वो उठाकर फिर मारने के दौड़ा। तो फिर महिलाओं ने कहा कि भाई क्या कर रहा हो, है ना। ऐसा बोलने से वो बच्चे सहम गए। हमला एक बार नहीं 2 बार हुआ, पुलिस वाले के सामने हुआ, जो कोर्ट की अदालत की कहने पर यहाँ बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, और जो उसको इतिहास पता था 2013 में हमारे साधु के शीत छाती के अंदर चाकू घोंपे गए थे, पूरे मरणासन कर दिया गया था एक महिला के साथ, कि बहुत कुछ कहा गया है, बहुत बार डंडे पड़े। यहाँ पर पुलिस वाले को जब याद दिलाया, क्या सुनेंगे आगे क्या हुआ। जो पुलिस वहाँ पर तैनात थी, उस पुलिस वाले को आदर के साथ मेरे बुलाया। मैंने कि भाई साहब प्लीज़ कम भैया और प्लीज़ यहाँ पर आइए। तो वो मेरे पास आए। तब मैंने उस पुलिस वाले से बोला कि भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय ने सन 2005 में निर्णय पारित करते हुए व्यवस्था प्रदान की है कि जो भी यहाँ पर नेमिनाथ का भक्त आएगा या दत्तात्रेय का भक्त आएगा या तीसरा पर्यटक के रूप में आएगा, तीनों को बराबरी के साथ यहाँ पर अपनी अपनी पूजन पद्धति के अनुसार दर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात, हम लोग जब तीर्थ वंदना के लिए यहाँ पर आ रहे थे तो हम लोगों को चूँकि पूर्व की घटनाएं यहाँ पर इस प्रकार से घटित हो चुकी थी कि इनके द्वारा हमारे मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज जी के ऊपर कातलाना हमला किया गया था चाकू से, और उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। उसके पूर्व एक महिला जो कि वहाँ पर वकील थी, वहाँ वंदना कर रही थी, उसके लिए उन्होंने उनका अभद्रता की थी, और उसके ही भाषा में कहूँ तो उसका चीरहरण करने का भी प्रयास वहाँ पर किया जा चुका है। तो ऐसी घटनाओं से हमारे भारतवर्ष की जैन समाज सहमी हुई थी, डरी हुई थी कि वहाँ पर तीर्थ वंदना के लिए जाएंगे तो हम लोगों के साथ ऐसी कोई घटना घटित ना हो जाए। तो उसके लिए प्रिकॉशन लेते हुए, सावधानी बरतते हुए शासन प्रशासन से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हुए निवेदन किया था कि हम लोगों को शांतिपूर्वक वंदना करने के लिए आप लोग सुरक्षा प्रदान करें, साथ में हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करें कि हम लोग किस तरीके से वहाँ पर वंदना करने के लिए शांति से जाते हैं। किंतु जो भी शासन प्रशासन का कारण रहा हो, हमें वहाँ पर पर्याप्त रूप से सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने इस प्रकार की घटनाएं घटित की। मैंने ये सब जानकारी फिर पुलिस वाले को वहीं पर भी दी। यह सब तब हुआ जब 30 सितंबर को बाकायदा एसपी सहित 3 कार्यालयों में यह वाला जो पत्र देख रहे हैं आप, यह दे दिया गया था। तो क्या पुलिस व्यवस्था मिली, यह भी हमने पूछ लिया। उन्होंने बाकायदा तीनों ऑफिसों में पत्र दिया था। अब उनके लिए आश्वासन मौखिक रूप से दिया गया है, किंतु लिखित रूप से हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला था कि हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे या ये क्या करेंगे। बट सामान्यतः ये होता है कि अपन सुरक्षा के लिए आवेदन देते हैं तो प्रशासन का दायित्व बन जाता है कि वहाँ पर संख्या को देखते हुए वहाँ पर व्यवस्था ना सुरक्षा के लिए परंतु व्यवस्था के लिए कुछ पुलिस तैनात कर दी जाती है, जो कि वहाँ पर तैनात नहीं की गई। वैसे बताया तो ये गया है कि दूसरी टोंक की बात ये पुलिस की चौकी है, और तो राजेश भैया जी को या किसी और को वहाँ पुलिस की व्यवस्था की सुरक्षा की और मिली। जब वह नीचे पहुँचे, एक बार उनसे हमने यह भी पूछा। पूरी वंदना के दौरान क्योंकि मैं पैदल आ रहा था तो कहीं पर ऐसे मेरे को समझ में नहीं आया कि कहीं पर पुलिस मुस्तैदी के साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर तैनात है। हाँ, 7 अक्टूबर की बात ही तो है। हाँ, 7 की बात ही तो है। तब पता है वहाँ के मठाधीश महेश जी ने पता क्या कहा था? प्रेस के सामने, सबके सामने खुले होकर स्पष्ट रूप से जूनागढ़ में नीचे से धमकी भरे अंदाज में कहा था कि ये तो गुनाह शांति से नीचे आ जाते हो, कभी अपने पीछे वालों का इतिहास देख लेना, 5वीं टोंक से 3री टोंक नहीं आते हैं कार्यक्रम पर। यह धमकी भरा अंदाज था, याद नहीं आपको? एक बार पहले सुन लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप ऊपर गए
चरण पादुका पे गड़बड़ की और शांति से उतर के चले गए। आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंचकर कुछ किया तो गोरक्षनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका। तुम नीचे उतर के गए, ये शामक मनाओ, क्योंकि साधु को प्रार्थना की गई थी महात्माओं को कि शांति से रहना है इस बार, ताकि इनके चरित्र उजागर हो जाए। इनके चरित्र उजागर होने चाहिए कि इन्होंने किया क्या है। जब ये सब घटना हो गई, दो बार हमले की कोशिश हो गई, तीसरी टोंक तराते हुए आपको डर नहीं लगा? क्योंकि वहां पर हर बात धमकी के साथ, डंडे के साथ, गाली के साथ, मारपीट की जाती है। कैसा रहा उनका मन? धक धक कर रहा था या? सुनिए जरा। शुरुआत तो उन्होंने भय दिखाने के ही की थी कि आपके लिए आप डर जाएं और वहाँ की वंदना को ही न जाएं। ये प्रयास तो उन्होंने शुरू में किया था, क्योंकि अब हम लोग भी अपने काफ़ी संख्या में थे, तो इसके कारण से उन्होंने, परंतु रास्ते रास्ते जगह जगह उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जगह जगह वो लोग जत्थे में आ रहे थे। किंतु मैं भारत की एक सौहार्द संस्कृति और सहिष्णु संस्कृति का मानने वाला हूँ, तो बाकायदा मैंने सभी से जय नमस्कार भी किया, सभी को बाकायदा जय नेमीनाथ भी बोला, और जहाँ लगा तो मैंने जय श्री राम भी बोला। मैंने क्योंकि हमारे अंदर किसी प्रकार से इस प्रकार की कोई भाव ही नहीं थी। हम तो तीर्थ वंदना करने गए हुए थे। तो मैं इसमें एक और स्मरणीय चीज़ बता दूं कि जब मैंने 5वीं टॉप पर प्रवेश किया, तो जो पंडे महाराज वहाँ पर खड़े हुए थे, उनको मैंने सबसे पहुँचते हुए नमस्कार भी किया और वही भी बोला कि आपके दर्शन में धन्य हुए। ऐसी भावना लेकर के जब हम नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद भी यदि कोई हमला करेगा, और हमले करने के बाद भी हम लोगों की ओर से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जैन समाज ने हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। अरे भाई भाई, ये सहयोग का क्या मतलब है? आपस में हाथ मिला के करते हैं, दुख में हर के काम आते हैं। चाहे वह अयोध्या का श्री राम मंदिर बनाओ या कहीं आसपास के शहर के अंदर, गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर कोई मंदिर हो, कोई कार्यक्रम हो, हमेशा जैन समाज बढ़ कर आता है। आप हर कोई जानता है इतिहास को। तो भाई साहब, क्या आपने भी कुछ सहयोग दिया है? एक बार उनसे भी सुन लेते हैं। मैंने भगवान राम के मंदिर बनने में भी अपना भरपूर सहयोग दिया है, और मैं विभिन्न ऐसे सामाजिक धार्मिक संगठनों में, जो कि हमारे भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, उनका पदाधिकारी भी रहा हूँ। इसलिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और बाकायदा मैंने सभी वहाँ के संतों को, चाहे वो हमारे वैष्णव संस्कृति के हों चाहे जैन संस्कृति के हों, सभी को यथायोग्य अभिवादन किया था। ये तो बात हो रही थी कि अब क्या हुआ? पता है, गुजरात में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, शायद उस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। तब यहाँ पर साथ में थे योगाचार्य नवीन जी। उन्होंने बताया, हमने उनसे भी पूछ लिया कि जब आप गए थे लगभग 23-24 साल पहले, 22-23 साल पहले गए थे, तब कैसा था? क्या वहाँ पर आपने कुछ देखा था? तो उन्होंने अपना वह चित्र मन मस्तिष्क में था और उसे पूरी तरह चित्रांकित करके शब्दों में क्या बयान किया, वह भी सुन लीजिए। एक नहीं दो बार वार, तलवार उठाने वाले को क्यों नहीं होता गिरफ्तार, क्यों नहीं होती FIR? जैन समाज भी, चाहे कोई भी हो, धर्म का समाज हो, कोई भी हो, हर कोई यह जरूर पुलिस से पूछता है। अब जरा उनसे सुनिए योगाचार्य जी से। तो वहाँ ऊपर पहले दत्तात्रेय की मूर्ति नहीं थी, बिल्कुल हम गए थे, बिल्कुल ठीक है, वहाँ चरण थे। ये मूर्ति कैसे आई, ये मैं आज तक इतिहास में मूर्ति कहीं दुनिया में नहीं मिली वर्ल्ड में देखने को। ये दत्तात्रेय की मूर्ति कहाँ से प्रकट हुई, ये आज तक समझ नहीं आ रहा है। ये पंडे वहाँ पर पहले थे, ये वहाँ से पंडे, बाहर के पंडे कैसे आ गए? क्योंकि लोकल के पंडे इतने वो नहीं है, इस तरह नहीं हुआ। तो ये बात क्रिमिनल टाइप के लोग यहाँ जो आए हुए हैं, यत्र विचरण करके, जिन पर कई केस चल रहे हैं, उनने जो माहौल वहाँ बनाया हुआ है, ये भेष का दुरुपयोग कर रहे हैं। गेरुआ पवित्र वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पवित्र। वहाँ साइड में 2 मूर्तियाँ हैं, वो हमने दर्शन किए, हमने वहाँ पूजा करी। हमें आज भी याद है, हम गीला कपड़ा ले गए थे, क्योंकि मैं प्रतिबंधारी व्रत किया था सीधे, उनका पिछाल किया, वो पिछाल का सूट का कपड़ा लेके हम आए। तो वो दृश्य हमें आज याद आ रहा है, कितने अच्छे से माहौल से किया था। ना वहाँ पर अंदर गड्ढा खोदा हुआ था, ना वहाँ किसी का नाम लिखा था, ना वहाँ कोई किसी का नाम था ही नहीं पूरी टोंक। वो पद्मासन प्रतिमा थी, वो पद्मासन प्रतिमा थी। वहाँ किसी दूसरे का नाम नहीं था, वहाँ अंदर गड्ढा नहीं था, इस प्रकार का कवर्ड नहीं था, इस टाइप का माहौल नहीं था। ऊपर बढ़िया घंटा लगे थे, वो सारी चीजें थी। नीचे भी ऐसा माहौल नहीं था, नीचे भी बहुत अच्छे दर्शन सभी टोंकों के होते थे, दूसरी तीसरी चौथी लोग आराम से होते थे, सब बहुत अच्छे दर्शन होते थे। ये नाम थे ही नहीं पहले वहाँ पर, ये नाम कहाँ से प्रकट हो गए, ये नाम कहाँ से आ गए, ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे आए।
भाई मुख्य मंदिर जो थे उनको गौण करके ये बाकी मंदिर हाईलाइट कैसे हो गए? तो मेरा ये निवेदन है, हमारा वो शाश्वत तीर्थ है और हमारा इतिहास है, हमारा प्रमाण है, जीत सत्य की होती है, सत्य में जयते। 5.5 साल लग गए, हम आपके साथ तन मन धन से लगे रहे। राम मंदिर यहाँ पर प्रभु मंदिर भाई मंदिर बनाएंगे, हम आपके साथ लगे हुए। भाइयों ने हमारी कुर्बानी दी, कोठारी परिवार ने। हम चाहते हैं हमारे सहचर हैं आप, हमारे कृष्ण भगवान हमारे मोक्षगामी है कल 24 में, हम उसी परंपरा के चचेरे भाई हैं। सुना आपने, अतीत में क्या था वर्तमान में क्या है। आज किसी मंदिर में आप जाते हो, अगर आपने जय श्री राम की जय किशन बोल दिया तो समझ लिया आपके गले पर वार हो जाएगा। क्या भगवान का नाम लेना इतना गुनाह हो गया कि उसके अलावा किसी दूसरे भगवान का नाम ले ही नहीं सकते आप? अरे ये तो आप अपने मंदिर में ले रहे हो। अरे किसी जगह जाओ आप, हजारों की संख्या में जो हिंदू धर्म को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वे भी पहुंच जाते हैं माता जी के मंदिर। आजकल दरबार में देखो वहाँ कितने लोग जा रहे हैं, उसमें जैन हिंदू कोई भेद नहीं होता, सिख कोई भेद नहीं होता, यहाँ तक कि मुसलमान भी भेद नहीं होता। तो क्या अब आप पहचान करके उन सब पर डंडा दबा देते हो, तलवार उठा लेते हो? अरे नहीं भाई, धर्म के दरबार में कहीं कोई उस नहीं करता है। किसी के में आओ, हृदय से आओ, हृदय से स्वीकार करते हैं। पर ऐसा यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को, कथित लोगों को, जिनकी पहचान भी मुश्किल, क्यों नहीं उनका वेरिफिकेशन होता, क्यों नहीं उनकी जांच होती, क्यों नहीं उन पर ऐसा एक्शन होता? आज यही सवाल हर कोई उठाता है। सादर जय जिनेंद्र।